हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.1 प्रश्न संख्या 4 के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। तो हमारा प्रश्न है, अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। अखिला एक लड़की है जो कि अपने गांव के मेले में जाती है। वहाँ पे वो चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेल खेलना चाहती थी। दो खेल को वो खेलना चाहती थी, लेकिन जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उसने आधी बार चरखी की सवारी की। देखिए, हुपला खेल खेलती है, मान लीजिए एक चक्कर पूरा खेलती है, तो चरखी की जो सवारी है वो आधा उसकी खेलती है, यानी कि आधा चक्कर ही खेलती है। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपया, ठीक है, तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े, तो वो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी किया और कितनी बार हुपला खेल खेला, जबकि उसने इसके लिए 20 रुपये खर्च किया। सवाल पूछ रहा है कि 20 रुपये में जो अखिला है वो कितनी बार हुपला खेल खेलती है और कितनी बार चरखी की सवारी करती है। तो इन दो चीज़ों को हमको क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दो चीज़ आया है, एक चरखी आया है, एक हुपला आया है। तो हम जैसे मान लेंगे कि x बार क्या करती है, चरखी खेलती है, और y बार हुपला खेलती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने मान लिया कि x बार उसने क्या खेला होगा, चरखी खेला होगा, और y बार उसने हुपला खेला होगा। अब आता है हमारा प्रश्न से, यानी कि प्रश्न के अनुसार हम क्या करेंगे, मान बैठाएंगे। किस प्रकार से, देखिए, तो ध्यान से एक एक चीज़ को यहाँ पर समझने वाली बात है। तो एक एक चीज़ को ध्यान से आप यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हुपला खेल, तो हुपला खेल को हमने क्या माना है, वाई माना है, ठीक है। तो हुपला खेल खेलती है, तो सबसे पहले मान लीजिए हुपला खेल खेलती है एक बार। जितनी बार उसने, यानी कि एक बार मान लीजिए हुपला खेल खेलती है, तो एक बार के लिए हमने वाई बैठा दिया, ठीक है। उसके बाद आधी चरखी की सवारी करते हैं, यानी कि मान लीजिए वाई बार क्या करती है, हुपला खेलती है, और x बार क्या खेलती है, चरखी, लेकिन उसमें भी x में भी आधा खेलती है। तो किसी भी चर या अचर को आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात जो है वो हुपला से चरखी पे आ जाती है, यानी कि मैटर बदल जाता है। यानी कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तुलना की जाती है, तो वहाँ पे बराबर का चिन्ह दिया जाता है। तो वहाँ पे हुपला जो खेलती है, एक बार खेलती है बराबर, यानी कि मैटर चेंज हो गया, तो अब क्या खेलती है, चरखी खेलती है। लेकिन चरखी भी खेलती है तो कितनी बार खेलती है, आधी बार। यानी कि आधी बार कहने का मतलब है कि x में अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो ये आधा हो जाएगा, ठीक है। y यानी कि y पूरा है, तो जो हुपला है पूरा खेलती है, लेकिन चरखी जो है वो आधा ही खेलती है। तो अब इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हल करेंगे तो देखिए, यहाँ पे इसके बटे में 1 है, तो 2 में y से गुणा होगा तो 2y हो जाएगा, और x में 1 से गुणा होगा तो x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x बराबर 2y। उसके बाद x यहाँ पर प्लस है तो माइनस में इधर आ जाएगा बराबर, यहाँ पे दोनों इधर आ जाएगा बराबर के, तो यहाँ पर 0। तो इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर पहला समीकरण हमारा बन गया। अब दूसरा समीकरण हमारा किस प्रकार से बनेगा, तो आइए देखते हैं। दूसरा समीकरण देखिए यहाँ से बनेगा, फिर लिखा है हमने पूरा प्रश्न से। तो 3 रुपया हुपला खेल खेलती है, प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपया, 3 बार वो 3 रुपया में क्या करती है, चरखी खेलती है, और हुपला के लिए 4 रुपया खर्च करती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा चरखी है, चरखी कितना रुपये में खेलती है, एक बार चरखी का चक्कर लगाने के लिए एक सामने माना है, तो 3 बार लगाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 3x, 3 से गुणा कर देंगे, और प्लस, यानी कि दोनों को ऐड करके क्या करती है, वो जोड़ कर पैसा देती है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस दे देंगे, यानी कि ऐड करके पैसा देती है। उसके बाद 4 बार हुपला खेलती है, 4 रुपया हुपला के लिए खर्च करती है। तो एक बार चक्कर लगाने के लिए हुपला के लिए हमने माना y, तो 4 बार लगाने के लिए 4 रुपया खर्च करती है, तो कितना हो जाएगा, 4y बराबर 20 क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो टोटल पैसा का योग दिया है वो 20 दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20 समीकरण सेकेंड। अब हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब मान क्या ज्ञात करना है कि कितनी बार हुपला खेलती है, कितनी बार चरखी खेलती है, इस बात का हमको मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे।
सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम हल, ठीक है। समीकरण फर्स्ट यहाँ पर समीकरण सेकंड, तो समीकरण फर्स्ट को यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं बराबर 0। यहाँ पे देखिए x बराबर हम लिख सकते हैं 2y, माइनस में इधर है 2y तो इधर प्लस में आ जाएगा। तो x का मान हमारा क्या प्राप्त हो गया 2y समीकरण फर्स्ट में। और यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 2 को 3x यहाँ पे देखिए ऊपर प्लस 4y बराबर 20, ठीक है। अब सेकंड समीकरण में क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट का मान के बैठाएंगे, यानी कि x के मान को क्या करेंगे सेकंड में बैठाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x के मान को समीकरण सेकंड में रखने पर। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको हुपला की संख्या और चरखी की संख्या ज्ञात करना है कि उसने कितनी बार खेला है। तो यहाँ पे देखिए आप देख रहे होंगे कि 3, यहाँ पे 3 और x के बीच में गुणा है तो गुणा दे देंगे, और x का मान हमारा 2y है तो x की जगह पे हम क्या करेंगे 2y को रख देंगे और प्लस 4y बराबर 20, ठीक है। यहाँ पे 3 से 2 में गुणा हो तो 6y प्लस 4y बराबर 20, और यहाँ पे 6y और 4y कितना होगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 10y हो जाएगा, तो 10y बराबर 20। अब यहाँ से 10 से कम 10 दूना 20, यानी कि y का मान हमारा कितना हो गया 2 प्राप्त हो गया। तो अब क्या करेंगे कि y का मान हम इसमें रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे x का मान, अगर y का मान यहाँ पर रखेंगे तो हमारा x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे चूँकि x बराबर 2y, अब कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ पर x बराबर 2y, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे y का मान रखेंगे इसमें, तो x बराबर 2 गुणे 2, y का मान कितना है 2, तो x बराबर कितना आ गया 4। तो यहाँ पे y हमने क्या माना था हुपला, और x क्या माना था चरखी। तो हुपला उसने 2 बार खेला है 20 रुपया में, और चरखी कितना बार खेला है, तो 4 बार खेला है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चरखी खेले जाने की बारंबारता, यानी कि बारंबारता कहने का मतलब है कि कितनी बार उसने खेला है। तो यहाँ पे x है तो x का मान हमारा कितना प्राप्त हुआ 4 बार, यानी कि 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और यहाँ पे लिखेंगे हुपला, ठीक है। तो हुपला खेले जाने की बारंबारता, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा y है, y का मान कितना प्राप्त हुआ है 2, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हम प्रश्न संख्या 4 को यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। आप यहाँ पर वीडियो को शुरू से भी देख सकते हैं। सबसे पहले हमने x माना है कि क्या माना है, तो चरखी खेले जाने की संख्या, फिर माना है y बार हुपला खेले जाने की संख्या, फिर हमने प्रश्न से y बराबर x/2 को क्या यहाँ पर हल किया है इसको, तो हमारा x - 2y बराबर 0 हमारा आया। पुनः प्रश्न से हमने किया है, तो पुनः प्रश्न से हमने प्रश्न को पढ़कर उसका मान को बैठाया। अब हमने क्या किया कि विस्थापन, इसको हम लोग क्या कहते हैं विस्थापन विधि, विस्थापन विधि से हमने इसको हल किया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है x बराबर 2y, समीकरण सेकंड में हमने x के मान को रखा है, तो हमारा y बराबर 2 प्राप्त हुआ है। उसके बाद हमने जो यहाँ पे x बराबर 2y था उसमें हमने y का मान रखा है, तो हमको कितना प्राप्त हो गया x का मान 4। तो हमने यहाँ पर इस बात से निष्कर्ष निकाला कि जो चरखी खेले जाने की बारंबारता है वो कितनी बार है 4 बार, ठीक है। और हुपला खेले जाने की बारंबारता है वो कितनी बार है 2 बार। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न जो है वो कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।